द फर्स्ट टाइम सर्दी का पहला कारण, पकड़ने का इसका पहला कारण कैसे पकड़ता है। मुझे जो हुआ था सर्दी, मुझे कैसे पकड़ा और पकड़ने के बाद कैसा अनुभव होता है, कैसा लगता है, ये सब मैं अनुमान करता हूँ। अपने विचार से मैं सोचता हूँ और इसे समझने की कोशिश करता हूँ कि ये सर्दी कैसे मुझे डैमेज कर रहा था, कैसे मुझे कायल किया था। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये सर्दी मेरे लिए इतना भारी दुखदाई क्यों बना। यही तो खास मैं इसकी खासियत मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इसका रिपोर्ट तैयार किया हूँ। मुझे 2 दिसंबर को सर्दी कस के पकड़ा। 2 दिसंबर दोपहर के बाद से लगभग 3 बजे करीब मुझे पकड़ा और उससे पहले छींकना शुरू हुआ। छींकने के बाद सर्दी का लगातार बढ़ते गया और मुझे काफ़ी परेशान होने लगा। जैसे सर्दी मुझे दबा रहा था, मैं अपने आप में सांस लेने से परेशान हो रहा था और सर्दी का जो इसका पहला ग्रुप है A1 ग्रुप का है। ये मैं अपने तरफ से ये ऐसा मैं नंबर बनाया हूँ, मेरे अंदाज़ा से मैं बनाया हूँ, एक सेंटेंस की तरह मैं बनाया हूँ। क्योंकि मैं इसका रिपोर्ट जब लिख रहा था, बहुत बारीक से मैं इसका रिपोर्ट लिख रहा था, इसलिए इस सेंटेंस को मैं बहुत अच्छी तरह से बनाया, क्योंकि मुझे इसको समझना चाहिए था मेरे दिमाग के हिसाब से। इसलिए मैं इस रिपोर्ट को पूरी तरह से लिखने की कोशिश कर रहा था और इसका नाम भी दिया हूँ और इसका मॉडल नंबर भी दिया हूँ, ताकि मुझे सही रीति से अच्छा से याद रहे। तो ये सर्दी का मॉडल नंबर जो मैं इसका सेंटेंस जो बनाया हूँ, इसका मॉडल नंबर जो है 1000 है। तो इसका सर्दी का मॉडल नंबर है मेरे पास 1000 मॉडल नंबर इस सर्दी का। इसकी खासियत मैं बताना चाहता हूँ। एक नंबर पे फर्स्ट क्या होता है मेरे लिए जो हुआ था शुरुआत में, जब 1% में शुरू नाक जाम हो गया था पूरी तरह से। और उसके बाद नाक जाम होने के बाद दूसरा पॉइंट आता है बुखार। बुखार के बाद दूसरा पॉइंट हो गया। अब इधर चौथा पॉइंट में आता हूँ। थोड़ा और बुखार जब होता है तो ठंडा भी लगता है। मुझे बुखार जब हुआ था तो मुझे ठंडा भी लगा था। ठंडा और बुखार और सर्दी और नाक जाम एक कंटिन्यू मुझे परेशान कर रहा था।
मुझे मुश्किल हो रहा था। तो मैं यही रिपोर्ट को लिखने की कोशिश कर रहा था, इसकी पढ़ाई कर रहा था, मैं जांच पड़ताल कर रहा था कि आखिर मेरे साथ ये ऐसा क्यों, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है मेरे साथ। दुख, ये सर्दी, इसके लिए मैं इसको जानना चाहा। तो यहाँ पर मैं अब आता हूँ उसके बाद क्या होता है, जब सर्दी पूरा पकड़ लेता है, नाक बंद हो जाता है, तो उसके बाद रात में लगभग नाक जाम होने के बाद नाक से पानी निकलता है, नाक से पानी निकलता है। ये 5वां पॉइंट है, नाक से पानी निकलता है। नाक से पानी निकलने के बाद छठा पॉइंट में क्या होता है, बेचैनी होता है मुझे, या फिर किसी को सर्दी पकड़ने वालों को बेचैनी हो सकता है, जैसे मुझे बेचैनी हुआ। मुझे रात भर में सोने में बहुत काफ़ी बेचैनी रहा। और उसके बाद छठा पॉइंट है, ये बेचैनी हुआ। और 7वां पॉइंट में आता है उसके बाद अशांति, मन में अशांति होता है। और उसके बाद 8वां पॉइंट में है, आधी रात को नींद नहीं आना, आधी रात को नींद ना लगना। इन चीज़ों में ये सर्दी बहुत परेशान करके रहता है। वो अपने दुखों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो जो सर्दी है वो इसी तरह से मेरे अंदर में काम किया था। 2 दिसंबर से शुरू हुआ था और पूरी रात भर हुआ। 9 बजे से लगातार कंटिन्यू हुआ। 9 बजे से मेरा सर्दी जुखाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 9 बजे से पूरा बहुत भारी हुआ, ज़्यादा हुआ। और 9 बजे से पूरा 6 बजे तक, सुबह तक कंटिन्यू होता रहा। उसके बीच में क्या हुआ, नाक का जमना और थोड़ा खुलना, थोड़ा सांस मिलना, ऐसा थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू कम डाउन थोड़ा थोड़ा होते रहा। तो उस समय मुझे थोड़ा ठीक लगा। पर उसके बाद और एक पॉइंट आता है, शरीर में आपकी कमज़ोरी हो सकता है। मेरे अंदर शरीर में कमज़ोरी हो गया था, बुखार सर्दी के कारण से कमज़ोरी हो गया था मैं। ये कमज़ोरी जब बुखार हद से ज़्यादा होता है शरीर में तो कमज़ोरी को लाता है, जिससे मुझे परेशान हुआ था, मुझे परेशान कर रहा था। इस तरह से ये कमज़ोरी करता है। उसके बाद 10वां पॉइंट में है, उसके बाद बुखार पकड़ने के बाद भोजन खाने का मन नहीं करेगा, भोजन खाने का इच्छा नहीं करेगा। उसके बाद 11वें पॉइंट में आता है, रात को जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से रात को जब सोएंगे, या फिर मैं सो गया था, उसके बाद कभी कभी रात में नाक थोड़ा खुलता और फिर जाम होता, थोड़ा खुलता और फिर जाम होता, इस तरह से होता है। अब 12वें पॉइंट में इसका जो है, क्या कहता है यहाँ पर,
चलिए आखिर ये तो बंद होना इसका हो गया। 13वां पॉइंट को मैं देखता हूँ। तो जब शुरू हुआ सर्दी, रात भर की घंटों में कंटिन्यू चलता रहा। सुबह 6 बजे तक, और 6 बजे तक जब सुबह हुआ तो थोड़ा कम हुआ। कम होने के कारण दिन में कम हुआ, फिर भी सर्दी और बुखार और ज्वर और सिर दर्द ये भी लगा। सिर दर्द के बारे में मैं भूल गया था, तो ये थोड़ा सा सिर दर्द को भी लाता है। जैसे मुझे हुआ था, सिर दर्द हुआ था, तो ये सिर दर्द है। काफ़ी सिर दर्द भी होता है बुखार में, ज्वर में। और उसके बाद क्या होता है, बुखार पकड़ लिया और उसके बाद एक दिन हुआ, उसके बाद चेहरा जो है मासूमियत छीन लेता है। बुखार जो है चेहरा को छीन लेता है, मासूमियत को बिगाड़ देता है, शरीर को पूरा, शरीर के डिजाइन को बिगाड़ कर देता है। इतना भारी वो तबाही मचाता है। ये सर्दी है, सर्दी के कारण से बुखार है। और उसके बाद क्या होता है, किसी से बात करने का मन नहीं लगता है, किसी से बातचीत करने का दिल नहीं लगता है। उसके बाद जब सर्दी शुरू होता है तो गले में, जब पकड़ना शुरू होता है तो गले में थोड़ा सा अजीब लगता है एकदम गले में, और यहाँ पर नाक में अजीब टाइप से लगता है। वो एक चिंगबिंग चिंगबिंग करता है, खुजली की तरह लगता है। तो ये बहुत काफ़ी ज्वार है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जिसको पकड़ता है वो काफ़ी मुश्किल में फंसता है। मुझे पकड़ चुका था, मैं काफ़ी उसके साथ मुश्किल का सामना करना पड़ा मुझे। तब उसके बाद इस बुखार में खेलना, फिरना, चलना इतना भी इच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद जब बुखार होता है तो उसके बाद धूप में भी तापने का मन करता है। ऐसे बुखार है। तो इसका रिपोर्ट मैं और भी लिखा हूँ, लेकिन मैं इतना ही तक बताना चाहता हूँ कि ये डिटेल्स मैं इसलिए लिखा था, मुझे पता हो जाए, मुझे समझ में आ जाए कि आखिर ये बुखार का मतलब क्या होता है। शरीर को बर्बाद कर देता है। इसकी जो फर्स्ट टाइम में होता है, शुरुआत जब इसका होता है, पानी से होता है। पानी और मौसम के बदलाव के कारण से होता है। तो इसके लिए मैं इसको रिपोर्ट के अनुसार बनाना चाहा, और फिर कुछ इसमें लिखा, और फिर इसका मॉडल नंबर भी बनाया है ताकि ये मुझे पता चले सही तरह से। सो वीडियो में यहीं तक अंत करता हूँ।